हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास रंजन। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट की स्टडी कर रहा था, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को बहुत ही गरीब एवं अनइक्वल कंट्री के रूप में बताया गया है। अनइक्वल कंट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका संदर्भ हमारे इंडिया के जो भी लोग हैं उनके इनकम से रखा गया है। जी हां, यहां बताया गया है कि इंडिया के जो भी इनकम ग्रुप के लोग हैं उनकी जो इनकम है वो अनइक्वल है, असमानता काफी ज्यादा है। जी हां, वहीं नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके अंदर बताया गया है कि हर एक 4 लोगों में से एक पर्सन जो है मल्टी डायमेंशनली गरीब है। जी हां, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। उसे मल्टी डायमेंशनल पुअर का मतलब यहां पे ये है कि वो हर एक तरफ से गरीब है। ना तो उसके पास घर है, ना तो उसकी इनकम है, ना तो उसको खाने के लिए है, मतलब हर एक तरफ से वो गरीब। तो ये बड़ी दुखद बात है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए। जहां एक और 2022 की अगर मैं बात करूं, रिपोर्ट की बात करूं, डेटा की बात करूं, तो वहीं बताया गया है लगभग लगभग 1000 खरबपति हमारे देश के अंदर हैं। वहीं ये असमानताएं देखने को मिलती हैं, ये बड़ी दुखद और चिंताजनक है। क्यों ऐसा है कि देश का जो टोटल इनकम है उसका 90% केवल 10% लोगों के पास है, और वो 10% जो है बाकी 90% लोगों के बीच में। क्यों वो 10% ही अच्छा जीवन जी रहे हैं? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे जिस पैरामीटर के बारे में बात करूंगा वो है आपकी अपनी चाहत, आपकी अपनी विल पावर। जी हां, आपका विल पावर ही आपके इनकम को ग्रोथ देगा। जी हां, मैं मानता हूं हमें दूसरों की चिंता तो करनी ही करनी है, लेकिन फर्स्ट हमें पहले अपनी चिंता करनी है। हमें सोचना है कि ऐसा क्या वो डिफरेंट करते हैं कि वो 10% के बीच में आते हैं और हम 90% के बीच में रह जाते हैं। ऐसा क्या है? तो हम अगर चाहें तो हम उस 90% से 10% के बीच में आ सकते हैं, और उसके बैंडविड्थ को, यानी कि जो 10% है उसको कहीं ना कहीं हम 25%, 30%, 40% तक लाके छोड़ सकते हैं। इससे हम तो अच्छा करेंगे ही, हमारा जनरेशन जो आएगा उसके लिए भी अच्छा होगा, और हमारे देश को भी काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। क्यों वो 10% ही लोग जो हैं ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सफल भी हैं, और उन्हीं से देश का रुतबा भी है। क्यों हम नहीं, क्यों आप नहीं? सोचना पड़ेगा। जी हां, हो सकता है मेरी बात आपको कहीं ना कहीं बुरी भी लग रही हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या हम बदल रहे हैं? क्या हम चेंज कर रहे हैं? बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम हमेशा जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सामना करने से हिचकते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें जो इनकम आ रही है ठीक है, महंगाई ही ज्यादा हो गई है, हम क्या करें? नहीं, हम कभी भी अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कभी भी कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के लिए नहीं सचेत रहते हैं। बहुत सारी चीजें आज के डेट में आ गई हैं जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। जी हां, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपके हॉबी, जो आपका हॉबी है, उस हॉबी से आप कमा सकते हैं, अपनी इनकम को रेज कर सकते हैं। अगर यही बात हर एक इंसान सोच ले, मैं मानता हूं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं गरीबी के, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा, हम जो है अपने कंफर्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट को नहीं तोड़ेंगे हम इनकम को रेज नहीं कर पाएंगे। तो देश हित के लिए, खुद के हित के लिए,
परिवार के हित के लिए हमें इनकम रेज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। हम जॉब के अंदर हैं, हमारी 25,000 की नौकरी है, 30,000 की नौकरी है, 40,000 की नौकरी है, हम खुश हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ हम एक्स्ट्रा 20,000 की इनकम और कर लें, 10,000 की इनकम और कर लें। ये नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट हैं। हमें पता है कि हम ऑफिस से जब घर पे जाएंगे तो चाय पिएंगे, बैठ के टीवी देखेंगे, दैट्स इट। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम जॉब पे गए, बिजनेस को गए, हम आए, हम अपना टाइम जो है उसको मैनेज करना सीखें। हो सकता है बहुत सारी चीजें आ गई हैं। आज हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, हम वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने हॉबी, जैसे सपोज कीजिए हमें पेंटिंग का शौक है, हम किसी को पेंटिंग सिखा सकते हैं, वहां से अर्न कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, वहां से इनकम कर सकते हैं। हम अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, हमें अच्छा बोलना आता है। हम बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जहां से आप पैसे इनकम कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। लोग अपने इनकम को रेज कर रहे हैं, तभी इकोनॉमी संभली हुई है। तो मेरे दोस्त, मैं बहुत बड़ी बातें यहां नहीं करूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको बदलना होगा। अपने इनकम को रेज करने का और भी तरीका ढूंढना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने इनकम को रेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने और अदर काम के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रेशर लो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी दिक्कत का सामना करके उसके बाद इनकम करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी गलत तरीके से आप इनकम करो, ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ अपने सुगम तरीके से, आपका कुछ हॉबी है, देखो उस हॉबी को, क्या मैं इस हॉबी को कहीं कुछ यूटिलाइज कर सकता हूं, इससे कुछ अर्न कर सकता हूं, मैं अपने इनकम लेवल को और बढ़ा सकता हूं, ये जरूरी है ना। तो ठीक है मेरे दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मुझे पता है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर फॉरवर्ड करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।